नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होते होते रह गया। लोगों की तादाद भले कम आती, लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत और गवर्नमेंट की पोजीशन में कमज़ोरी साबित होना थी। तो इंतज़ामिया ने कहा कि किसी बड़ी दहशतगर्दी का पेश ख़ैमा साबित हो सकता है, तो इसलिए जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर्ट से रब्ता किया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने बाकायदा तौर पर कहा कि कोई भी सियासी जमात जलसा कर सकती है। वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर ने कहा कि अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये जलसा ना होना उनकी ज़िद है, तो ये हमारी भी ज़िद है कि हम हर सूरत ये जलसा कामयाब बनाएंगे। और सुबह से मुसलसल हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं। वो कहते हैं कि लीड जो है, गीदड़ों का जो लीडर है वो शेर है, और इस तरह से जो क़यादत कर रही है, ना ये इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब हो सकते हैं और ना ही कोई बड़ा जलसा करवाने में कामयाब हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होते होते रह गया और इसकी कैंपेन सरकार की जानिब से भी की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पुरजोश थी। याद रहे कि 9 मई के बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पहला जलसा था। अगर पहला जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डर की वजह से या सरकार के प्रेशर की वजह से नहीं कर पाई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बड़ी कमज़ोरी साबित होगी। और याद रहे, अगर ये जलसा कामयाब हो जाता, यह जलसा ही हो जाता, लोगों की तादाद भले कम आती, लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत और गवर्नमेंट की पोजीशन में कमज़ोरी साबित होना थी। लेकिन जिस तरह से कल सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे की तैयारियों में मसरूफ़ रही, कंटेनर लगा दिए गए, कुर्सियां सजा दी गई, उसके बाद रात गए तकरीबन 7-8 बजे तकरीबन, फिर रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, फिर फैसले किए गए। शाम 5 बजे के करीब ये फैसला किया जाता है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तंदूल के मकाम पर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करने जा रही थी, वहाँ पे असलहा बरामद हुआ है। और असलहा बरामद होने के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट में कहा कि चूँकि मुहर्रमुल हराम भी है और साथ ही इमाम बारगाह भी है, तो वहाँ से असलहा बरामद हुआ है तंदूल के मकाम से, और अफ़गान बाशिंदे भी इसी इर्द गिर्द जो हैं वो आबाद हैं, तो दहशत गर्दी का ख़तरा है। पाकिस्तान के इस जो इस वक्त इलाकाई सूरत हाल है, अभी अफ़गानिस्तान के साथ भी मामला ठीक नहीं है। मुसलसल जंगी धमकियाँ अफ़गानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल दी जा रही हैं। तो इंतज़ामिया ने कहा कि किसी बड़ी दहशतगर्दी का पेश ख़ैमा साबित हो सकता है, तो इसलिए जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर्ट से रब्ता किया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने बाकायदा तौर पर कहा कि कोई भी सियासी जमात जलसा कर सकती है और इंतज़ामिया को तनबीह की जाती है किसी सियासी जमात का जलसा ना रोका जाए, जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा सजाया और जलसे की तैयारी शुरू कर दी। और पहले ये इस्लामाबाद की हद तक इसको जलसा रखा गया और कहा गया कि वज़ीर आला KP के जो अली मीन गंडापुर हैं, वो अपने काफ़िले के साथ KPK से आएंगे और इस जलसे में शामिल होंगे, और बाकी पाकिस्तान को इस हवाले से कॉल नहीं दी गई थी। जैसे ही जलसा कैंसिल होने का इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली तौर पे ट्वीट करके और पैगाम मुल्क भर में पहुंचा दिया कि पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इस जलसे में पहुंचेंगे और जलसे को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर ने कहा कि अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये जलसा ना होना उनकी ज़िद है, तो ये हमारी भी ज़िद है कि हम हर सूरत ये जलसा कामयाब बनाएंगे। और हमारा इस हवाले से जो तज्ज़िया था, जो राय थी, हम ये समझ रहे थे कि KPK से आने वाले जो काफ़िले हैं, इस्लामाबाद की पुलिस और इंतज़ामिया उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगी, और वज़ीर आला जो हैं KP के अली मीन गंडापुर उसकी काफ़िले की क़यादत करेंगे, तो इंतज़ामिया के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे दावे जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे और हमारे तज्ज़िये गलत साबित हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, जिसमें असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, वो कमज़ोर साबित हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जलसे को कैंसिल कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, उस पर एक चीज़ वाज़े खुल गई है, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से नाला नज़र आता है और ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद इमरान खान से है, और सुबह से मुसलसल हम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का रद्द अमल देख रहे हैं, वो कहते हैं कि लीड जो है गीदड़ों का जो लीडर है वो शेर है, और इस तरह से जो क़यादत कर रही है ना ये इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब हो सकते हैं और ना ही कोई बड़ा जलसा करवाने में कामयाब हो सकते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कोई बड़ा जलसा करने में कामयाब नहीं हो सकी है। KPK के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, तो वहाँ कुछ चंद ऐसे पावर शो सामने आए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद शामिल हुई और जलसे को कामयाब बनाया। अब मसला ये है कि इस जलसे में जो है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो अदालत से दोबारा राब्ते का फ़ैसला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, जिसमें बैरिस्टर उमैर न्याजी, शमीम नकवी, असद कैसर, उमर अयूब और हमाद अजहर, और इसके अलावा जो है दीगर क़यादत भी मौजूद थी। ज़लई क़यादत जिसमें समाबिया ताहिर साहबा हमें नज़र आईं, और इसके अलावा हमें फिरदौस अमीन भी नज़र आईं, और दीगर जो ज़लई क़यादत इस्लामाबाद की वो हमें नज़र आई। शाहिद खटक MA ने वहाँ पे जलसा गाह के अंदर रात को हमें नज़र आए। तो उन्होंने सुबह जो है वो फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुँची तो वहाँ पर कोई जज मौजूद नहीं था, चूँकि हफ्ता इतवार अदालती छुट्टी थी, तो इसलिए जो एक जज वहाँ पे केसेस सुनने के लिए मौजूद होते हैं एमरजेंसी तौर पे, तो उन्होंने कहा कि वो उनके किसी जज के फ़ैसले को एक ही दिन की सेम समाअत को नहीं सुन सकते। अगर ये किसी जज की समाअत जो अगर उनको रेकमेंड की जाती है तो उसमें 2 दिन का फासला होता है, जो कि कानूनी तौर पे उन्होंने पहलू बयान किया। तो इसलिए वो आज इस कानूनी तौर पे आज इस फैसले समाअत को फ़ैसला नहीं कर सकते, सोमवार को सुन सकते हैं, और सोमवार को जिनका अपना केस है वो सुन सकते हैं। और अगर उन्होंने मुतलका जज से रब्ता करने की कोशिश की गई तो बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की उनका रब्ता नंबर बंद रहा, और उनके चैम्बर में भी कोई उनका मुलाजम मौजूद नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मशावरती कमेटी जो है वो रात गए 10:30 बजे बैठी, और 12:30 बजे फ़ैसला किया गया कि रात को जलसा होना है। लेकिन सुबह उन्होंने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुलतवी कर रही है। याद रहे KPK से काफ़िले निकल चुके थे, लाहौर से कारकुनान की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुँच चुकी थी। और एक और बड़ी अहम बात जो आज इस व्लॉग में आपको बताने जा रहे हैं, चूँकि मामलात अभी जारी हैं, 6 बजे का टाइम दिया गया है शाम का, और कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो गुज़श्ता 3 दिन से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन कम व बेश 2 लाख से ज़्यादा अफराद इस्लामाबाद दाखिल हुए, और मुख्तलिफ़ गाड़ियों से और जायज़ा लिया गया है कि वो गैर मुतलका अफराद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन तौर पर जलसे में शमूलियत के लिए आए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो जलसे में शामिल नहीं होगी, लेकिन रात को आपको जलसा गाह में हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान धरना देते नज़र आएँ। इससे पहले इमरान खान ये बात कर चुके हैं कि कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे, और साथ ये भी कह चुके हैं, उनके गुज़श्ता बयान जो था परसों उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि यजीद के सामने नहीं झुकूँगा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखता हूँ, मैं डट कर इनका मुकाबला करूँगा। अब ये इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कि वो किस तरह से इसको कामयाब करती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये कहते हैं कि शेर अब्दुल मरवत कि क्या NOC लेते थे किसी जलसे के लिए कि मुल्क भर में जाना चाहते थे, जलसा भी करते थे, एहतजाज भी करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने शेर अब्दुल मरवत को नाराज़ किया और वो लंदन जाके बैठ गए। तो अब शेर अब्दुल मरवत की ज़रूरत है, तो इमरान खान को चाहिए कि ये ज़िम्मेदारी शेर अब्दुल मरवत को सौंपें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब शेर अब्दुल मरवत कहते हैं कि जब तक इमरान खान मुझे ख़ुद अडियाला जेल नहीं बुलाएंगे, ख़ुद बुलाने के बाद मुझे ज़िम्मेदारी नहीं सौंपेंगे, वो मौजूदा क़यादत के कहने पर किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं करेंगे और किसी किस्म के जलसे में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। ये है सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, और आप भी अपनी राय से आगाह करें। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक दानिशमंदाना फ़ैसला है, या फिर इस फ़ैसले पर तनकीद की जानी चाहिए, ये डरपोक फ़ैसला है? इसकी अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।